Umitirangba Kajala Assam, Himanta Biswa Sharma, but Umitirangba Kajala Meghalaya, Conrad K. Sangma, Kiladep Penyesoi, Yak Agreement Penbit Port, happening Kiniki Arjala, Hakanok Haisi, Arpnatrik Bear, Arja, Arpa, Rahmat Umitri, Kampo Yeng, Kastorkar, India, Amit Shah, Hanu Delhi. Kanik Agreement Blaisoi, Kadena Banta, Baninkong, Jong Kajinga Penbit Port, happening Kiniki Arjala, Halor, Riutili Kichakabla, Tip Kum Katarabari, Gisang Hahim, Bokla Para, Kanapara, Pilangkata, Batrata Kani kerja soi kelalong ru kerja don lang chief secretary naik ni kijala kumju ki officer katrat kampo yang kari India ki menteri sarkar na baro art li kijala lembat ki wepan u Amit Shah ulong ba kani kerja soi kular ban penkut ya kerja kat kaput kedai bansa khana pateng ha kathai nodis ha kerja lang ya soi kular ha office trekam katrat kampo yang kari India kilaron khatwei ngut ki bami khmat yak sarkar me gelia bat khandai ngut ki bami khmat ya kajala asam kat ba kabenta ka ba ar jong kerja penbek put ha pedeng kini ki ar jala kandai pat sakin rutli ki Balatip kum kalangpi berdua nongwa mautumur bat blok 1 blok 2 bat khanduli आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे लोकसभा के जो मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स आज जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ बोथ द स्टेट्स and all the officials who are present here today. सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि करीब 2.5 साल या 3 साल पहले जब गुवाहाटी में एक नीडा का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में सर आपने एक डायरेक्शन दिया सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में कि इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर, उसी आदेश के बेसिस पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज पहला फेज जो है हम लोग ने पूरा किया। इसमें मैं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम इस लेवल तक पहुंच पाते, क्योंकि दोनों स्टेटों से और सर आपकी तरफ से एक गाइडेंस और एक पॉलिटिकल विल रहा, तभी जाके हम लोग आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। लेकिन इस समय मैं हमारे सारे जो कमेटी के मेंबर्स थे, सर जो लोग आज यहाँ पे आए हैं, सब मंत्री लोग, इन्होंने हर एक रीजन को संभाला, उन गांवों तक गए जहां पे बातचीत तो चली लेकिन कभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई कभी गया नहीं था। इन लोगों ने 4-4, 6-6 घंटे ड्राइव करके, कहीं पे पैदल चल के, विलेजर्स गांव के लोगों से मिलकर इन्होंने काम किया और इनके हार्ड वर्क की वजह से हम लोग एक कंसेंसस और एक लेवल तक हम लोग पहुंच पाए। तो मैं सारे जो हमारे कमिटीज के मेंबर हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो ऑफिसर्स स्पेशली असम और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के जो ऑफिसर्स जिन्होंने पूरा टीम जिन्होंने काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रीजनल लेवल पर, उन्हें भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। So these efforts have been made successful because of the hard work that has been put in by not just the officers but also the political leaders who are chairmen of different committees and the members. So I must thank all of them. And once again, sir, I thank our Honorable Chief Minister of Assam and you, sir, because of your leadership and because of the direction that you gave, that we are able to come here today and conclude the first phase of the 6 locations. We will do our best, sir, to see and to ensure that we are able to complete the other locations also at the earliest. Sir, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसे आगे ले जाकर जो बाकी जगह हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, उन्हें भी हम जितनी जल्दी हो सके सर उन्हें पूरा करने की कोशिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। आदरणीय गृह मंत्री जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय श्री रामेश्वर तेली जी, माय कॉलीग फ्रॉम मेघालय, संसद असम के संसद सदस्यगण, होम सेक्रेटरी एंड ऑफिसर्स ऑफ बोथ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Today is a very historic day for all of us. मेरा याद है जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना और आदरणीय गृह मंत्री जी को मिलने आया, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने यही बोला था कि स्वाधीनता का 75 वर्षकाल में, अर्थात ये अमृत काल में, नॉर्थ ईस्ट का सारा स्टेट अपना विदिन आस जो भी डिफरेंस है सीमा को लेके इसको खत्म करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक ग्रोथ इंजन का तरफ उभरना है। गृह मंत्री जी ने हम लोग को मुझको सलाह दिया था कि आप असम का मुख्यमंत्री हो, असम का ये जिम्मेदारी बनता है कि सबका साथ बात करो और बात करके ये समस्या का हल निकालो। एज पर हिज एडवाइस हम लोग बातचीत शुरू किया था। मेघालय का साथ हमारा 12 जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। हमने ये निर्णय किया कि एक साथ अगर 12 को ही हम सुलझाने का कोशिश करो तो शायद ये सुलझना मुश्किल होगा, लेकिन हम एक एक करके इसको सुलझने के लिए कोशिश करो तो ये शायद समाधान हो जाएगा। हमने एक एक करके शुरू किया। दोनों सरकार का ओर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, सीमा में गया, लोगों से बातचीत किया और से डिस्प्यूटेड साइड का हमने समाधान निकालने में सफल हुआ। बाकी और जो से डिस्प्यूटेड साइट रह गया है, तुरंत ये अकॉर्ड हो जाने के बाद, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद हम लोग तुरंत सेकेंड फेज का काम शुरू करेगा और अगली 6-7 महीना में सेकेंड फेज, मतलब जो बाकी से डिस्प्यूटेड साइट रह गया उनका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेगा। गृह मंत्री जी का ये भी आग्रह था कि असम और अरुणाचल का बीच में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी सेटल होना चाहिए। मेरा और अरुणाचल का मुख्यमंत्री जी का बैठक हो चुका है। हमने एक रोड में बना लिया हूं कि हमारा 122 डिस्प्यूटेड इलाका है और इसको सेटल करने के लिए भी हम लोग ने रोड में बना चुका हूं और अभी उस दिशा में भी काम हम लोग ने शुरू कर दिया। मैं गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना का नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट हम मिले, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ग्रोथ इंजन बने, हर तरीका से भारत का प्रगति में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन रहे, उस दिशा में हम लोग मिल के काम करूंगा। गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। हर समय गृह मंत्री जी बात करते रहते हैं हम लोग सबसे, फोन में जब भी मिलता हूँ हर समय उत्तर पूर्व के लिए उन्होंने बातचीत करते रहते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो और लॉ एंड ऑर्डर का अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट का बात हो। तो ये जो आज हमने अकॉर्ड और या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आज हम लोग ने साइन किया, ये संभव हुआ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए। साथ साथ हमारा दोनों स्टेट का जो पॉलिटिकल लीडरशिप और पीपल ऑफ असम एंड मेघालय जो एक मैच्योरिटी दिखाया, इसका कारण ये संभव हुआ। मैं सबको आभार देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुरंत हम लोग अगले 6-7 महीना में बाकी डिस्प्यूट भी असम और मेघालय का बीच में रिजॉल्व करके आपका पास हम लोग दोबारा आऊंगा और साथ में असम और अरुणाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम लोग रिजॉल्व करने में कामयाब होगा।
इसका साथ साथ हमने मिजोरम सरकार और नागालैंड सरकार से भी शुरुआती बातचीत शुरू किया हो, और हमारा आसाम का यही रहेगा, एक हमारा अपना स्पिरिट रहेगा कि पॉजिटिवली और एक यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट बने। इसी हिसाब से हम लोग का कदम हम लोग आगे बढ़ाऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। दोबारा मैं कलीग मेघालय चीफ मिनिस्टर श्री कर्नाड संगमा जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग मिल के आगे का रास्ता भी बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था। वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है, जैसे हेमंत जी और संगमा जी ने बताया, बाकी के 6 पॉइंट भी नजदीक के भविष्य में भी हम सुलझा लेंगे। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। और आज ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनकी टीम जो यहाँ उपस्थित है और अधिकारी जो उपस्थित है, सबको मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं।